brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. गिरफ्तार करो। सफेद रंग की शर्ट पहने ये आदमी जिस शख्स को पीट रहा है वो एसडीएम साहब हैं और एसडीएम साहब जिस आदमी से पिट रहे हैं वो चुनाव मैदान में खड़ा एक प्रत्याशी है। जिस जगह पर पिटाई हो रही है वो जगह है राजस्थान का टोंक जिला। अब एसडीएम साहब को नेताजी ने क्यों पीट दिया इसके बारे में जानने से पहले पिटाई वाले वायरल वीडियो का ये दूसरा फ्रेम देखिए। नहीं दिलवाए नरेश भाई, ये गलत बात है तुम्हारी, गालीगिरी मत करो। राजस्थान में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हो रही थी। इसी बीच टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के बीच समरावता बूथ पर विवाद हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी पर साजिश का आरोप लगाया और कहा कि एसडीएम साहब ने धांधली करके 3 वोट डलवाए हैं। मैं समरावता में लोगों के बीच में धरने पे बैठा हूँ। इस पंचायत की ये मांग है कि इनको उनियारा उपखंड से हटा के और देवली उपखंड में डाल दिया। उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है और देवली इनके 85 किलोमीटर पड़ता है। इन पूरे गांव वासियों की एक मांग है कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आए और यहाँ हमें आश्वस्त करे और यहाँ से सीएम को लेटर लिखे कि इन पंचायत को वापस से उनियारा डाला जाए। लेकिन जैसे अभी मैं धरने में बैठा था 2-3 घंटे से, अभी एक एसडीएम जो यहाँ लगा हुआ है उसने यहाँ से चुपके से 3 वोटर को जो उनके अंडर में कोई कर्मचारी है उनको ले जाकर 3 वोट डलवा दिए। उस बात पर ये जनता उग्र हो गई थी, लेकिन अभी मामला शांत है। मैं आप सभी जो लोग मेरे पास मेरी आवाज जा रही है आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सारी फोर्स देवली उनियारा टोंक की सारी पुलिस मेरे पास बैठी है। मैंने इनको यहाँ बिठा रखा है। आप फ्री हैंड हो, आपको 100% मतदान करना है। अब आपको कैसे करना आप जानो, मुझे आपसे 100% मतदान चाहिए। मैं जिस भी पोलिंग पे सबसे ज्यादा मतदान होगा कल से उन्हीं के दर्शन करने आऊंगा सबसे पहले। इंडिया टुडे के दिनेश बोहरा के रिपोर्ट के मुताबिक जिस बूथ पर एसडीएम और नरेश मीणा का झगड़ा हुआ है उस बूथ का नाम है समरावता। इस बूथ के तहत आने वाले गांवों में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और सुबह से वोटिंग करने नहीं पहुंचे थे। गांव वाले इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उनकी मांग है कि उनकी पंचायत को देवली के बदले उनियारा में शामिल किया जाए। इसी मांग को लेकर गांव वाले बूथ के बाहर धरना दे रहे थे। इस धरने में गांव वालों का साथ देने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी पहुंचे। इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि वोटिंग बूथ पर 3 वोट पड़ चुके हैं। नरेश मीणा की ओर से इसे लेकर प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि ये वोट प्रशासन की मिलीभगत और धांधली करके डलवाए गए हैं। इतना ही नहीं, नरेश मीणा ने यह भी आरोप लगाया कि ईवीएम में उनका सिंबल हल्का नजर आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को उनका चुनाव चिन्ह पहचानने में परेशानी होगी। इन्हीं तमाम आरोपों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते समय नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ समरावता बूथ पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मतदान केंद्र परिसर से बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके बाद नरेश मीणा भड़क गए और गुस्से में एसडीएम अमित चौधरी से भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक नरेश मीणा पर राजकीय कार्य में बाधा डालने और ऑन ड्यूटी चुनाव अधिकारी पर हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चुनाव खत्म होते ही नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस नरेश मीणा पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है वो देवली उनियारा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर नरेश मीणा ने पार्टी से बगावत कर दी थी। इस पर पार्टी ने उनको समझाने और मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, जिसके बाद कांग्रेस ने मीणा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मीणा की निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर मामला त्रिकोणीय हो गया है। इस सीट पर कांग्रेस से कस्तूर चंद मीणा और बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर मैदान में हैं। देवली उनियारा के विधायक रहे हरीश मीणा के सांसद बन जाने के कारण ये सीट खाली हुई थी और यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। नरेश मीणा की ओर से एसडीएम को थप्पड़ मारने के इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।
सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।